लीनियर इक्वेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, यानी ये चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 आपका एनसीईआरटी का। तो सबसे पहले अपन पता लगाएंगे कि व्हाट इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मेनली दो एक्सरसाइज। कौन कौन सी? एक्सरसाइज 6.2 और 6.3। ठीक है, 6.2 और 6.3 इससे पूरी हो जाएगी अगर ये दो पेज आप समझ लोगे। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस देख लेते हैं। एक्स एक्सिस में हमने पॉइंट्स प्लॉट किए। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये जो 1 पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है 1,0, 2 का है 2,0, 3 का 3,0 एंड सो ऑन। इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे -1,0, ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0। यानी ये पूरी लाइन जो एक्स ओ एक्स डैश, ठीक है, ये पूरी एक्स एक्सिस है, इसमें y की वैल्यू हमेशा 0 है, इसलिए इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन ऑफ y एक्सिस कैसे निकालें? तो हमने ये y एक्सिस प्लॉट किया यहाँ पर राइट हैंड साइड में। तो इसमें कुछ पॉइंट्स प्लॉट किए हैं। तो ये वाला पॉइंट है 1 पॉजिटिव y एक्सिस पे, पर इसको हम लिखेंगे 0,1। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। अगर हम राइट साइड जाएंगे तो x की वैल्यू यहाँ बढ़ती है, और लेफ्ट साइड जाएंगे तो x एक्सिस पे तो x की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो इसका मतलब जो अगर हम सिर्फ y एक्सिस पे रहेंगे तो हमेशा x की वैल्यू 0 रहेगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। यहाँ x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। यहाँ x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। और नीचे जाएं तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू नेगेटिव है -1। तो इस पूरी लाइन पे x की वैल्यू 0 है, इसलिए इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0। और ऐसे ही x एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, y एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, क्वाड्रेंट्स पे। तो ये हमारा एक्स ओ एक्स डैश, ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई ओ वाई डैश वाई एक्सिस, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बताओ, ये तो एक्सिस जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, और या फिर वो एक्स जीरो भी हो सकता है। एक्स जीरो होता है वाई एक्सिस पे, वाई जीरो होता है एक्स एक्सिस पे। इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की इक्वेशन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स और वाई या तो पॉजिटिव होते हैं या जीरो होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऐसे ही जब सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो यहाँ पे एक्स तो नेगेटिव है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो इसलिए एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो एक्स एक्सिस पे तो वाई की वैल्यू जीरो होती है, और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू जीरो होती है, और इस रीजन में सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है। एक्स एक्सिस पे नेगेटिव वैल्यूज है, वाई एक्सिस पे भी नेगेटिव वैल्यू है, पर एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो है, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू जीरो है। इसलिए यहाँ पे इस रीजन में थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो, वाई इज लेस देन इक्वल टू जीरो। फोर्थ क्वाड्रेंट में इस तरह से एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई इज लेस देन इक्वल टू जीरो। इसके बाद ये 10th क्लास में इस तरह के हमने ग्राफ बनाए थे, उसको देख लेते हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो मैंने इसको y इन टर्म्स ऑफ x लिख दिया, x को उधर ले गए, तो 5 माइनस एक्स। एक बार आप ऐसा करो, x की वैल्यू जीरो डालो, x की वैल्यू यहाँ जीरो डालेंगे तो y की वैल्यू 5। एक बार y की वैल्यू जीरो डालेंगे तो x की वैल्यू 5। तो इस तरह से हमें ये दो पॉइंट मिले, और भी बहुत सारे पॉइंट ले सकते हो। तो ये दो पॉइंट से हमने ग्राफ बनाया, 5,0 और 0,5, इन दोनों को ज्वाइन किया, प्रोड्यूस किया, एरो लगा दिया। ये एरो ये बता रहा है कि ये पूरी लाइन आगे भी एक्सटेंड हो सकती है, और इस पे हमने इक्वेशन लिख दी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये ग्राफ इसका है। अब आगे इसी में x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 में एक बार x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 5 लिख दो, ठीक है, और वो हमें इसका भी ग्राफ बनाना है। तो इसमें फ़र्क क्या है, यहाँ पे तो इक्वल टू 5 है और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 5 है। तो जब भी आपको ऐसे इनइक्वालिटी वाला साइन मिले, जब इक्वल टू साइन होता है उसको हम इक्वेशन बोलते हैं, जब लेस देन या ग्रेटर देन साइन होता है साथ में तो उसको इन इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हम ये ग्राफ देख रहे हैं इन इक्वेशंस के। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये लाइन तो पहले बना ली है, ऊपर वही लाइन है यहाँ पे भी, पर अब हमें इस लाइन ने ना पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, या तो लाइन के ऊपर वाला पार्ट या नीचे वाला पार्ट, और कुछ पॉइंट तीसरा पार्ट हम मान सकते हैं जो लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स हैं वो, ठीक है। तो या तो हमें लेफ्ट साइड शेड करना है, यानी लाइन के ऊपर शेड करना है, या लाइन के नीचे शेड करना है। तो ये डिसाइड कैसे होगा? ये डिसाइड करने के लिए हम इस लाइन का ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट देखते हैं, ये कहाँ पे एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को काट रहा है।
तो ये एक्स एक्सिस को तो काट रहा है 5,0 पे और वाई एक्सिस को काट रहा है 0,5 पे। तो या तो आप एक्स एक्सिस में लाइन के इस तरफ वाला पॉइंट 6,0 ले लो या आप 4,0 ले लो, दोनों में से कोई एक पॉइंट ले लो, ठीक है। और ऐसे ही हम चाहें तो वाई एक्सिस का पॉइंट या तो 0,4 ले लें या ऊपर वाला पॉइंट 0,6 ले सकते हैं। तो हमने सबसे पहले 4,0 सब्स्टिट्यूट करके देखना है इनइक्वालिटी में, यानी इसमें। तो x की जगह 4 लिखेंगे, y की वैल्यू 0 और यहाँ 5 की जगह 5। तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो हमें दिख रहा है कि ये ट्रू है, 4 तो छोटा ही होता है 5 से। इसका मतलब अगर इस एक पॉइंट ने सेटिस्फाई किया है इसको, यानी इस लाइन के नीचे सारे पॉइंट्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। कोई भी पॉइंट लो तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर जाएंगे। पर अगर इसकी जगह हम ऊपर वाला पॉइंट लेंगे तो वो सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं करेगा। दोनों में से कोई एक रीजन सेटिस्फाई करता है, दोनों कभी सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ठीक है। अगर दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं यानी इसमें हमने कोई गलती करी है। तो चलो देखते हैं 6,0 सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो x की जगह पे 6 डाल दो, ये x है, इसकी जगह 6, और y की जगह 0 डाल दो। तो 6 + 0 6, 6 इज लेस देन 5। 6 तो छोटा नहीं होता 5 से, 6 इज लेस देन 5 तो फॉल्स है। इसका मतलब ये जो 6,0 की तरफ हम शेड नहीं करेंगे। अब एट 0,4, 0,4 तो नीचे ही है ना। 4,0 भी इस लाइन के नीचे है, 0,4 भी नीचे है। तो 0,4 भी सेटिस्फाई करेगा। x की जगह 0, y की जगह 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5 विच इज ट्रू। तो इस तरह से हमने देखा अगर एक पॉइंट ने सेटिस्फाई किया है तो उसके उस तरफ के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। अब ओरिजिन देखते हैं, 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो 0,0 डाल दिया। तो सबसे आसान होता है अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है तो ओरिजिन ही डाल के चेक कर लिया जाए कि किस तरफ शेड होगा। तो ये लाइन तो ओरिजिन से पास नहीं हो रही है तो इसलिए ओरिजिन डाल सकते हैं। तो हमने x की जगह 0 और y की जगह 0 डाल दिया। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 5, 0 छोटा होता है 5 से, तो इसका मतलब ये ट्रू है। अब x प्लस वाई लेस देन 5, ऊपर और नीचे फर्क क्या है, यहाँ पे तो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 5 है, इक्वल टू साइन है, और नीचे वाले में x प्लस वाई इज लेस देन 5, इक्वल टू साइन नहीं है। तो ऐसे में थोड़ा सा ही चेंज होगा, शेडिंग वैसी ही रहेगी, पर अब ये जो लाइन बनी है ये डार्क नहीं होगी, ये डॉटेड होगी। इसका मतलब है कि इस लाइन के पॉइंट्स इंक्लूड नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे, जैसे मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 5,0। तो अगर मैं यहाँ डाल दूँ x की जगह 5 लिख दें और y की जगह 0 लिख दें तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा। तो चलो डाल के देखते हैं। हमने डाला 5,0, तो 5,0 डालते हैं, x की जगह 5 और y की जगह 0 लेस देन 5। तो क्या 5 5 से लेस होता है, ये तो गलत है, ये तो दिस इज फॉल्स। 5 इज नॉट लेस देन 5, 5 इज इक्वल टू 5। तो पिछले वाले में तो ये ट्रू हो सकता था क्योंकि इक्वल टू साइन है, पर यहाँ ये इक्वल टू साइन है ही नहीं, इसलिए ये फॉल्स है। तो इसलिए हम लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो हम नहीं ले सकते। कहने का मतलब ये 5,0 लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो ये नहीं ले सकते, तो इसलिए हमें इस लाइन को डॉटेड बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह से x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, हमने साइन चेंज कर दिया, पहले लेस देन इक्वल टू था अब ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो अब किस तरफ शेड होगा, तो देखो 6,0 वो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो 6 प्लस 0, एक्स की जगह 6, वाई की जगह 0, तो 6 इज ग्रेटर देन 5, 6 तो बड़ा होता है 5 से, तो ये तो ट्रू है। इसका मतलब हमने जहाँ इस तरफ शेड करना है जिस तरफ 6,0 है। तो अगर इस एक पॉइंट ने सेटिस्फाई किया है तो यानी इस रीजन के लाइन के इस तरफ वाले जो सारे पॉइंट्स हैं वो सब सेटिस्फाई करेंगे। आप चाहो तो इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हो आगे और पीछे, तो उस तरफ भी पूरा ये शेड होगा। अच्छा, इस तरफ अगर शेड हो गया है तो अब इस तरफ कोई भी पॉइंट जो इधर वाला रीजन में लेंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद हम आ गए y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। जब भी ऐसी इनइक्वालिटीज मिले तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, भूल जाओ कि ये ग्रेटर देन का या लेस देन का साइन दिया है, आप उसको रिप्लेस कर दो इक्वल टू के साइन से। आप क्या करो, y इज इक्वल टू एक्स लिख दो। तो चलो लिखते हैं हम, x की वैल्यू 0 डालो, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 डालो, y की वैल्यू 1, जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू, x की वैल्यू 2, y इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1। तो अगर हम प्लॉट करें तो ये 0 0, ये वाला पॉइंट 1,1, यहाँ से x की वैल्यू 1, यहाँ से y की वैल्यू 1, 2 और 2 यहाँ पे आ जाएंगे 2,2। तो ये लाइन जो है x एक्सिस के साथ भी और y एक्सिस के साथ भी 45 डिग्री एंगल बनाएगी, इक्वली इंक्लाइंड विद बोथ द एक्सिस। ये ऐसी लाइन है, ठीक है।
अब हमने शेड का सोचना है कि शेडिंग कैसे करें। तो मैंने आपको बताया कि ओरिजिन से तो ये पास हो रही है, तो ओरिजिन तो डिसाइड नहीं कर पाएगा कि कहाँ शेड करना है। तो आप लाइन के ऊपर वाले पॉइंट नहीं ले सकते चेक करने के लिए। तो हमने एक्स एक्सिस का ये पॉइंट ले सकते हैं 1,0 या फिर 0,1। तो एक बार 1,0 से सेटिस्फाई करके देखते हैं हो रहा है क्या। तो 1,0 तो एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स की जगह पे, इस एक्स की जगह पे 1 डाला, वाई की जगह 0 डाला। 0 इज ग्रेटर देन 1 विच इज फॉल्स। तो इसका मतलब इस तरफ शेड नहीं करना है जिस तरफ हमारा पॉइंट 1,0 लाई कर रहा है। ऐसे ही 0,1 डाल के देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, y की जगह तो 1 लिख देंगे, y की जगह 1 और x की जगह 0। तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो बिल्कुल ट्रू है। तो इसका मतलब 1,0 जिस तरफ लाई कर रहा है उस तरफ पूरा पोर्शन शेड हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ये ग्राफ मिल गया। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये एक्सरसाइज 6.3 का है, पेज नंबर 129 एनसीईआरटी का। तो चलो चेक करते हैं कैसे ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहला इन इक्वेशन है, उसमें x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10। तो सबसे पहला काम क्या करना है, लेस देन का साइन भूल जाओ, आप तो लिखो कि ये इक्वल टू साइन है। तो अगर इक्वल टू जैसे ही लिखेंगे तो ये तो हमारे 10th क्लास का क्वेश्चन हो गया। 10th क्लास में हमने 3rd चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ग्राफ तो खूब बनाए हुए हैं। तो उस तरह से हम निकालेंगे। हमने सबसे पहले x इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया। तो एक बार आप y को 0 लिख दो, y को 0 लिखते ही x की वैल्यू 10 आ गई। तो y इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 10। आप चाहो तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 डाल दो। यहाँ पे x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10/2 यानी 5। तो 2 पॉइंट मिल गए। आप चाहो तो और भी पॉइंट बना सकते हो। तो चलो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। तो 10,0 और 0,5। तो हमने ये y एक्सिस और x एक्सिस प्लॉट किया। तो 10,0 हमने देखा x एक्सिस पे लाई करता है, तो ये पॉइंट है। और 0,5 यहाँ पे y एक्सिस पे, इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। और इसी पे हम इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में इक्वेशन नहीं लिखेंगे हम, इस या तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में लिख रहे हैं या हम फोर्थ क्वाड्रेंट में इस इक्वेशन को लिख देंगे। यहाँ पे इक्वेशन लिख देंगे और एरो दोनों तरफ बना देंगे। अच्छा, ये डार्क बनानी है कि डॉटेड बनानी है, क्योंकि इसमें हमारे पास इक्वल टू साइन दिया हुआ है इसलिए लाइन जो है डार्क बनेगी। ठीक है। इसके बाद लाइन बनाने के बाद हम बाद में डिसाइड करेंगे कहाँ। चलो अभी डिसाइड कर लेते हैं कहाँ शेड करना है इसको। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले आप ये बताओ, ओरिजिन ओरिजिन से तो लाइन पास नहीं हो रही। ओरिजिन से तो लाइन पास नहीं हो रही, ओरिजिन तो यहाँ पर है और लाइन तो यहाँ है। तो चलो ओरिजिन डाल के देखते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो इधर भी 0 डाल दो, x की जगह 0, y की जगह 0। तो 0 प्लस 0 तो 0 हो गया। 0 इज लेस देन इक्वल टू 10। तो 0 तो 10 से छोटा होता है, इट इज ट्रू। तो ट्रू तो इसका मतलब क्या है, आपने एक एरो लगा दिया किस तरफ शेड करना है। तो लाइन के इस एंड पे और इस एंड पे ऐसा इंडिकेट कर दिया कि ये लाइन इस तरफ शेड होगी, क्योंकि इसने 0,0 ने इसको सेटिस्फाई किया। तो हमने डिसाइड कर लिया इस तरफ शेड करना है, पर पूरा शेड ऐसे करना नहीं है, बाद में करेंगे, क्योंकि हमें कॉमन रीजन चाहिए। कॉमन शेडेड रीजन वो बाद में ये आएगा, वो हम देखेंगे बाद में। फिलहाल हमने को मालूम है कि हमें इस लाइन के नीचे शेड करना है। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड इन इक्वेशन की। तो सेकेंड इन इक्वेशन है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। भूल जाओ ग्रेटर देन है यहाँ पर, इक्वल टू मान लो इसको। अब बताओ, एक बार x की वैल्यू 0, तो 0 डालो यहाँ पे x की जगह, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो 0,1 हो गया। ऐसे ही एक बार y की वैल्यू 0 डाल दो तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हमने ये पॉइंट लिख दिया, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, तो 1,0। तो इसको प्लॉट कर लेते हैं पहले। तो देखो 0,1 ये वाला पॉइंट है, 1,0 ये पॉइंट है। इसको लाइन को बना लिया, एरो लगा दी, दोनों तरफ एक्सटेंड कर दिया और इस पे इन इक्वेशन लिख दी, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये भी ओरिजिन से पास नहीं कर रही है, तो चलो ओरिजिन डाल के देखते हैं। तो 0 प्लस 0 इसी में डाल देते हैं, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो 0 प्लस तो 0 होता है, 0 ही होता है। तो 0 ग्रेटर देन 1 होता है क्या, 0 ग्रेटर देन 1 नहीं होता, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये पॉइंट जो है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो ये लाइन जो है इस पोर्शन को, पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर, या तो लाइन के ऊपर शेड करना है या नीचे शेड करना है। तो ये ओरिजिन तो लाइन के नीचे लाई कर रहा है और ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब है लाइन के ऊपर हमें शेड करना होगा। तो लाइन के दोनों तरफ एंड्स पे हमने ये दो एरो लगा दिए कि भाई ये ऊपर शेड होगा। ठीक है। तो ये तो पक्का है कि अगर 0,0 ने सेटिस्फाई नहीं किया, यानी इस तरफ वाले पॉइंट ने सेटिस्फाई नहीं किया, तो उस तरफ वाले पॉइंट जरूर सेटिस्फाई करेंगे। वो आप चेक करके देखना चाहो तो कर सकते हो, बाकी ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम थर्ड इनइक्वालिटी देखते हैं। थर्ड इनइक्वालिटी है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0।
फिर से भूल जाओ, यहाँ लेस देन है, आप तो इक्वल टू मानो इसको, ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 0। उसको सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू वाई या y इज इक्वल टू x, तो जो x की वैल्यू होगी वही y की। 0 डालेंगे 0, 1 डालेंगे 1, 2 डालेंगे 2, 3 डालेंगे 3, तो ये लाइन बन जाएगी 0 0 1 1 2 2 3 3। तो ये दोनों x एक्सिस और y एक्सिस से इक्वल एंगल बनाएंगे 45, और यहाँ से भी 45। इट इज इक्वी इंक्लाइंड इक्वली विद x एंड y एक्सिस। तो अब हम डिसाइड करेंगे कि किस तरफ शेड करना है। पर ये लाइन तो ओरिजिन से पास कर रही है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 डाल के हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो हमें ढूंढना होगा कोई ऐसा पॉइंट जो लाइन के इस तरफ या उस तरफ लाई करे। तो अब मैं यहाँ वाला पॉइंट ले लूँ, यहाँ वाला पॉइंट मुझे पता नहीं ना कि भाई इधर लाई कर रहा है, ग्राफ होता तो पता लगाता था भाई ये कौन सा पॉइंट है, ठीक है। तो हम सेफ साइड रहने के लिए एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस का पॉइंट लेते हैं, जो हमें पता है कि ये जैसे 5,0 लिया, तो हमें पता है कि लाइन के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में लाई कर रहा है 5,0। या फिर अगर हम इस तरफ वाला पॉइंट लेना, पर अगर हम इस क्वाड्रेंट में कहीं बीच में कोई पॉइंट लें तो हमें पता नहीं है ना कि वो एग्जैक्टली कहाँ लाई कर रहा है, वो पॉइंट लाई इस तरफ कर रहा है कि उस तरफ लाई कर रहा है। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं या तो एक्स एक्सिस का या वाई एक्सिस का कोई पॉइंट ले लें। तो चलो देखते हैं हमने कौन सा पॉइंट लेना है। एक ऐसा करते हैं, 5,0 डाल के देखते हैं यहाँ पे। तो इमेजिन करो मैंने x की जगह 5 लिखा, y की जगह 0 लिखा, तो 5 माइनस 0, तो 5 माइनस 0 तो 5 हो गया। 5 इज लेस देन 0 विच इज फॉल्स, 5 तो 0 से छोटा नहीं होता। तो इसका मतलब लाइन के इस तरफ शेड नहीं करना, लाइन के उस तरफ शेड करना है। इसलिए हमने इसको ग्राफ को तो बना दिया था और इसको डार्क बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि यहाँ इक्वल टू साइन है, और इधर एरो लगा दिया दोनों तरफ, एंड्स पे, दोनों एंड्स पे ये एरो लगा दिया इस तरह से कि हमें अल्टीमेटली इस तरफ शेड करना है, ये याद रहे हमें। अब आगे बढ़ते हैं। दो और इनइक्वालिटी दे रखी है इस क्वेश्चन में, टोटल 5 हैं। तो ये 3 तो हो गई, अब ये फोर्थ है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको समझते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमेशा वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो उसको हम कंपेयर करना चाहें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, तो हम इसको 1x लिख सकते हैं, यानी a की वैल्यू 1 है ना, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 0, कांस्टेंट है ही नहीं, 0 है। तो इसको हमने ऐसे लिखा 1 इंटू एक्स 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट वापस से सॉल्व करके क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0 ही आएगा। तो अब हमें चाहिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 4, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यहाँ होती है। 1 2 3 4 तो यहाँ डालेंगे, जो पॉइंट डाल दो। जैसे मानो मैंने यहाँ से 1,0 लिया, ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट है 1,0, तो यहाँ डालो 1, एक्स की वैल्यू 1 डालो, वाई की वैल्यू डालने के लिए जगह ही नहीं है, वाई है ही नहीं यहाँ पर। या फिर इसमें डाल दो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 डाल दो और यहाँ वाई की वैल्यू 0 डालो। तो बताओ कि 1 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू है कि फॉल्स है? तो ट्रू है। तो इस तरफ वाला पोर्शन, इस लाइन के दो पार्ट हो गए, या तो हम इस तरफ शेड करें या उस तरफ शेड करें। तो ये 1,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम राइट साइड में पूरी वाई एक्सिस के राइट साइड में शेड करेंगे। इसका मतलब है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट पूरा ही शेड होगा, ठीक है। तो ये पोर्शन कौन सा हुआ, जहाँ पे एक्स पॉजिटिव है। वो दिख भी रहा है कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और इस तरफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो अब आगे चलते हैं, y इज ग्रेटर देन 0। आपको पता है y, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो दिख रहा है कि हमें y इज ग्रेटर देन 0 कहाँ होता है, अबव एक्स एक्सिस, ठीक है। और आप चाहो तो कोई पॉइंट लेके वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट लो या इधर कोई पॉइंट ले लो, तो वो डाल के आप चेक करके देख सकते हो कि ये ट्रू है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया 0,2 ले लिया, 0,2 लिया तो x तो है ही नहीं, तो x नहीं है, तो हम इसमें y की जगह 2 डाल दें, 2 इज ग्रेटर देन 0, वो तो ट्रू है। पर नेगेटिव एक्स एक्सिस का लेंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन है वाई इज इक्वल टू 0, हमें पता है ना कैसे पता लगा कि भाई ये वाई इज इक्वल टू 0 लाइन है, क्योंकि हमेशा वाई की वैल्यू 0 रहती है इस लाइन पे, ठीक है। तो वाई इज ग्रेटर देन 0 ऊपर रहेगा, तो इस तरफ शेड कर दिया, तो ये हो गया वाई इज ग्रेटर देन 0। अब बताओ कि ये दोनों का, ऊपर वाला एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई ग्रेटर देन 0, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा। तो हमने देखा था x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसमें तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट शेड हो रहा है और इसमें फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट शेड हो रहा है। तो कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा शेडेड है, तो इसमें भी फर्स्ट है, इसमें भी फर्स्ट शेडेड है। तो इसका मतलब है जब हमारे पास दो इनइक्वालिटी ये वाली होंगी, x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट को शेड करना है। तो अब हम डिसाइड करेंगे
यहाँ पे हमने देखो वाई एक्स एक्स एक्सिस पे ये एंड्स पे 2 एरो लगा दिए कि एक्स एक्सिस के ऊपर शेड करना है, और हमने इसी तरह से वाई एक्सिस पे भी ऐसे एरो लगा दिए दोनों तरफ, इस तरफ एरो लगा दिया और इधर भी एरो लगा दिया कि हमें वाई एक्सिस के राइट साइड में शेड करना है। तो इसका मतलब है हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड करना है। ठीक है, अब इस लाइन के नीचे वाला ग्राफ, अब सबका कॉमन शेडेड पोर्शन देख रहे हैं, तो इस लाइन के नीचे वाला ग्राफ, इस लाइन के ऊपर वाला ग्राफ, इस लाइन के इस तरफ वाला ग्राफ, और वाई एक्सिस के राइट साइड, एक्स एक्सिस के ऊपर कॉमन शेडेड पोर्शन क्या होगा, कॉमन शेडेड पोर्शन ये होगा। तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। आप चाहो तो जब प्लॉट करोगे ग्राफ पे, तो ये वाले एंड पॉइंट्स तो दिख रहे हैं, 0,5 है, ये 0,1 है, तो ये दोनों पॉइंट्स को आप रीड कर सकते हो ग्राफ से। तो ग्राफ पे जो पॉइंट आएंगे उससे बना सकते हो, या फिर इन दोनों इक्वेशन में एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, इसमें इक्वल टू कर दो, ऐसे ही एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 10 कर दो, इन दोनों को सॉल्व कर दो 10th क्लास में जैसे सॉल्व करते थे। या तो आप ग्राफिकल मेथड से करते हो, जैसे ग्राफ में रीड कर लो ये एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, या फिर आप एलिमिनेशन मेथड से कर लो, सब्सटीट्यूशन मेथड से कर लो, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर लो, आप ये पॉइंट निकाल सकते हो। कभी कभी बोलेगा आपको ये पॉइंट निकाल के बताओ वर्टिसेस क्या है, ऐसे ये वाला पॉइंट भी आप बता सकते हो। ठीक है, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन क्या है, ग्राफिकली करोगे तो ग्राफिकली इजी रहता है। और अगर ये कुछ आपका लाइन स्ट्रेट नहीं बन रही है, यानी आपने कहीं पॉइंट्स ज्वाइन करने में गड़बड़ करी है, तो डेसिमल से वैल्यू आती है, तो आप चेक कर सकते हो बाकी किसी मेथड से वैल्यूज निकालने की, कि इन दोनों पॉइंट लाइंस का इंटरसेक्शन क्या होगा, या इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो वो पॉइंट आ जाएगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये समझ लिया, तो इस 6.3 एक्सरसाइज बड़े आराम से आप कर पाओगे। ठीक है, तो 6.2 और 6.3 ये दो एक्सरसाइज बड़े आराम से ग्राफ वाले सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे।